चलिए बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर घोटालों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेसी ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे ना लेने का आग्रह किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि चुनावी साल और एक दूसरे की पोल खोल तरीके से यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जा रही। कभी गानों के जरिए अभियान चलाया जाता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, पोल खोली जाती है। और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर घोटालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे ना लेने का भी आग्रह किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, देखिए जिस तरह से अब हम देख रहे हैं चुनावी साल है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुके, एक दूसरे की पोल पे पोल खोला जा रहा है। और ऐसे में यह भी आग्रह किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जो 15 साल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी में जो घोटाले हुए हैं, अगर घोटालों की जांच में कोर्ट में स्टे ना लगाने का जो आग्रह है वो बीजेपी से किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जो 15 साल जो कांग्रेस का सरकार भाजपा शासन का काल था, 15 साल में उन्होंने घोटालों की बात जो कर रहे हैं कांग्रेस, उसको लेकर कल एक पत्रकार वार्ता ली थी जिसमें सुशील आनंद शुक्ला जो संचार विभाग प्रमुख है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो 15 साल में जितने घोटाले हुए हैं, 1667 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है बीजेपी के द्वारा। और उनके जो कार्यकाल हैं उसमें जितने भी जो गायों की मौत हुई है उसको लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, जो तमाम जो बड़े आंकड़े हैं वो पेश किए हैं। उनके कार्यकाल में जो केवल जो भ्रष्टाचार ही हुआ है उसी को लेकर अजय चंद्राकर ने बयान दिया है कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो आप उसकी जांच कीजिए, लेकिन अगर आप जांच नहीं करते, केवल हवा हवाई बात करते हैं, तो उसी को लेकर सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जांच के लिए तैयार हैं। अगर आपके जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, धर्मलाल कौशिक हो गए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तत्कालिक जो अभी नारायण चंद्र नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इस मामले पे स्टे ना लाए तो हम इसकी जांच हम पूरी मुखरता से कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने भी देखा कि जो नान घोटाला था, झीरम कांड था, जो इतना बड़ा जो एनआईए से जो जांच करने की मांग की थी, उस पर लगातार जो स्टे है वो लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इस चीज को लेकर काफी मुखर नजर आ रही है कि हम अपने वादे पे टिके हुए हैं, हम इस पे जांच करा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टे लाएंगे तो इस पर जांच किस तरह से होगी? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो इस पे राजनीति करना नहीं चाहती है। जो आंकड़े हैं उन्होंने पेश किए हैं, अब उसके बाद भाजपा के पाले में है कि भाजपा इस पर जांच होना देना चाहती है कि नहीं, क्योंकि भाजपा द्वारा लगातार कहा जाता है कि इस पे जांच होनी चाहिए। जो सुशील आनंद शुक्ला का जो बयान है उन्होंने यही कहा कि हम तो जांच करने को तैयार है, लेकिन आपके जो नेता है वही स्टे लाते तो हम जांच किस तरह से कहे। तो तमाम जो जितने भी पुराने जो काम है, जितने भी जो पुराने जो स्टे लाए गए हैं वो भाजपा द्वारा लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये डर है भाजपा में कि उनकी पोल ना खुल जाए, उसी को लेकर तमाम जो बड़े जो नेता है वो लगातार स्टे लगाते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसको लेकर राजनीति कर तो रही है, लेकिन आने वाले समय पर अगर इस पे स्टे लगता है या इस पर आगे भी जांच होती है तो पाला किस ओर गिरेगा, किसका पाला ज्यादा भारी होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लविंदर कि किसका पाला ज्यादा भारी होगा, क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान 30 से ज्यादा घोटाले हुए थे और उसकी चर्चा अब तक बीजेपी ने नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए घोटालों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है और बीजेपी ने घोटालों पर राज्य में अभियान भी शुरू किया। कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के घोटालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोटालों की जांच पर कोर्ट से स्टे न लेने का आग्रह भी किया है।